प्रकार से हुआ कि परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुमारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह सुनकर मरियम घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का विवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना, और वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस पर मरियम ने कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, देख, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। इस पर मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत मरियम के पास से चला गया। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई थी। अतः यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ दाऊद के नगर बैतलहम को गया। तब मरियम के जनने के दिन पूरे हुए और उन्हें रहने की कहीं अच्छी जगह ना मिली। एक गौशाले में उन्हें जगह मिली और मरियम ने अपना पहलौठा पुत्र जना और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। उस देश में कितने ही जगह थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उन पर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए उसका यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए आया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो उन्होंने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह जो बात हुई है चलकर देखें। और उन्होंने जाकर मरियम, यूसुफ और चरनी में उस बालक को पाया और झुककर दंडवत किया। जब यीशु का जन्म हुआ तब हेरोदेस यहूदिया का राजा था, और पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर हेरोदेस से पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। यह बात सुनकर हेरोदेस घबरा गया और ज्योतिषियों से कहा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब मिल जाए तो मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह रुक गया। और उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत करके सोना, रोमान और गंधक की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म।